नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। सोनिया गांधी अपने जीवन में सिर्फ 3 ही मौके पर डरती हुई दुनिया को दिखाई दी हैं। अभी वो तीसरा मौका चल रहा है, पर पहले 2 मौके कौन से थे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहले, जब इंदिरा गांधी पर 31 अक्टूबर 1984 को हमला हुआ तो इंदिरा गांधी के खून से लथपथ शरीर को सोनिया गांधी और आर.के. धवन ऑल इंडिया हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, डेड घोषित कर दिया गया। जिसके बाद वहीं पर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसी समय एक नई बात सामने आई, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव सामने आया, पर सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता थी। इसके बाद वो नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने बार बार इसी बात के लिए राजीव गांधी को फोर्स किया, जिससे राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने और अपना प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं राजी हुए। इसके बाद एक कारण और था, नटवर सिंह ने जो एक बात थी वो कही थी पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बनरजीत भुट्टो से। यह भी कारण था उनकी एक चिंता का। इसके अलावा जब राजीव गांधी को परमदूर में बॉम्ब से उड़ा दिया गया, मानव बॉम्ब से उड़ा दिया गया, राजीव गांधी के ऊपर आतंकी हमला करवाया गया, तो इस राजीव गांधी की हत्या के बाद जब वह उनके पार्थिव शरीर को लेकर वापस आई तो एयरपोर्ट पे सभी व्यक्ति उनका इंतजार कर रहे थे, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन भी थे। आर.के. वेंकटरमन को देखते ही सोनिया गांधी रोने लगी और उनके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। उस वक्त सिर्फ उन्हें एक ही चिंता नहीं थी राजीव गांधी की, उन्हें चिंता थी तो अपने बच्चों की, अपने प्रियंका और राहुल की, इन दोनों की उन्हें चिंता थी। और इसी चिंता के चलते सोनिया गांधी को पहली बार रोते हुए देखा गया। ये जो गांधी परिवार है, इसके बारे में एक और बात प्रचलित है कि कभी भी इसको रोते हुए नहीं देखा गया है। बस एक वही मौका था जब राजीव गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की मृत्यु हुई, तब सोनिया गांधी को रोते हुए देखा गया। और सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, पूरा भारत देश इसका शोक मना रहा था कि राजीव गांधी की हत्या हो गई है। पूरे भारत देश में यही माहौल था, गम का माहौल था, जब राजीव गांधी को मानव बॉम्ब से उड़ाया गया था। अब राजीव गांधी की मौत के बाद हर उस माँ को, मतलब अपने बच्चों की, जो इस स्थिति से गुजर रही है, अपने बच्चों की हर माँ को चिंता होती है। वही सोनिया गांधी को हुई, पर इसके बावजूद भी राजनीति की कितनी लालसा उनके मन में थी, राजनीति में बने हुए रहने की, इस बात का पता चलता है, जो बात मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उससे। जब राजीव गांधी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उनके पार्थिव शरीर को जलाया जा रहा था, तो उस वक्त पर बहुत से देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से बनरजीत भुट्टो भी आई हुई थी। बनरजीत भुट्टो आई, इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से नटवर सिंह की मौजूदगी में मुलाकात की। नटवर सिंह हर उस जगह पर मौजूद रहते थे जहां सोनिया गांधी को किसी से मुलाकात करनी होती थी, क्योंकि सोनिया गांधी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलती थी। नटवर सिंह ही उन्हें बताते थे कि किससे कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, नहीं करनी है, किसके साथ परिवार का कैसा संबंध रहा है, इस सभी की जानकारी सोनिया गांधी को नटवर सिंह ही देते थे। तो जब बनरजीत भुट्टो ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो उसके बाद जो बनरजीत भुट्टो है, उसने सोनिया गांधी को एक सलाह दी कि अब आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वहीं सोनिया गांधी ने कुछ नहीं बोला, इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। तो नटवर सिंह ने कहा कि यह उसूल तो आप पर भी लागू होता है, क्योंकि आपने अपने पिता की हत्या के बाद अपनी राजनीति में सिक्का जमाया है, तो यह चीज़ तो आप पर भी लागू होती है। गांधी परिवार कभी भी राजनीति नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह उनके परिवार की परंपरा है, उनके परिवार की विरासत है देश की सेवा करना। और यह विरासत का भाव ही कि ये जो परिवार है, गांधी परिवार ही इसकी विरासत है, कुलदीपक हैं, गांधी परिवार का ही देश है ये, यहाँ पर गांधी परिवार की ही चलेगी राजनीति।
यही विरासत ही आज उनको दुखी किए हुए है। इनके दुख का कारण इसी विरासत की भावना से है। तो बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात के बाद सभी को ये लगा कि सोनिया गांधी राजनीति छोड़ देंगी। उन सबको ये लगा कि अब उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, पर 7 साल उन्होंने राजनीति में पैर नहीं रखा। पर इसके बाद जब 1991 के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सभी के सामने साफ हो गया कि वो राजनीति नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। उनके पास, सोनिया गांधी के पास पूरी पावर थी कि कौन क्या बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन क्या बनेगा, उनके पास पूरी पावर थी। एक बार तो पीवी नरसिम्हा राव भी सकते में आ गए थे कि सोनिया गांधी उन्हें इग्नोर कर रही हैं। हर उस व्यक्ति को उनके पास पूछने के लिए फाइलें लेकर जाना पड़ता था। यहाँ तक कि पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें भी उनके पास फाइलें लेकर जाना पड़ता था सोनिया गांधी के पास। वो सकते में आ गए कि सोनिया गांधी मुझे इग्नोर कर रही हैं। इसके बाद अब जो परेशानी आई है, अब सोनिया गांधी क्यों परेशान है, जब से वो बिल्कुल भी इनकम टैक्स के मामले में परेशान नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये था कुछ जुर्माना लगेगा और वह छूट जाएंगी, उन्हें जेल जाने का डर नहीं था। पर ईडी का जब से समन आया है तब से सोनिया गांधी इतनी परेशान है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। पहले उन्हें कोरोना हुआ, फिर उसके बाद उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो गया। ये इस बात की टेंशन में कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और जब से राहुल गांधी से 3 दिन तक पूछताछ हुई है तब से वो ज़्यादा परेशान हैं। इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़, जैसे ईडी की जो जांच हुई है उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या किया है, इस चीज़ से, इस ईडी की जांच से छूटने के लिए उन्होंने सारा इल्ज़ाम डाल दिया है मोतीलाल वोहरा पर, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उनकी वफादारी की और आज वो ज़िंदा नहीं है। ये लोग कहना चाहते हैं कि 36% के जो शेयर इनके पास थे, इनका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ टाइम के लिए मोतीलाल वोहरा पर 12% के जो शेयर थे, उनका सारा कसूर है, वो ये सब कहना चाहते हैं। तो इन दिनों जो सोनिया गांधी परेशान हैं, वो अपनी परिवार की सुरक्षा को नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को लेकर परेशान हैं। उनकी जो प्रतिष्ठा उन्होंने बना रखी है गांधी परिवार की सभी के सामने, उसको लेकर परेशान हैं। तो राहुल गांधी के जेल जाने से परेशान हैं। अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो सोनिया गांधी का भी नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो बार बार बीमार हो रही हैं और इतनी परेशान हैं, टेंशन में हैं। इसके बाद अब ये देखा जाएगा कि ये कार्यवाही कब तक चलती है, कैसे तथ्य जुटाए जाते हैं। तथ्यों के बाद पेशी होती है, जांच होगी, फिर इसमें चार्जशीट दायर होगी, किस तरह के चार्ज इन पर लगाए जाएंगे और इसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। बहुत ही लंबा समय है और मुझे तो लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी ने 3 दिन की छुट्टी ली है, ऐसा लगता है इसको लोकसभा चुनाव तक खींचा जाएगा, लोकसभा चुनाव तक इसको खींचा जाएगा। अब आपको बता दूं, जिस तरह का नाटक इन लोगों ने किया, सत्याग्रह किया, सभी का विरोध किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो कांग्रेसियों को ना आम जनता को। किन्हीं गिने चुने के बारे में मैं नहीं कह रही, पर बाकी कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही आम जनता को पड़ता है, ना ही किसी और को पड़ता है। इसके अलावा जो गड़बड़ इन्होंने इस केस में की, नेशनल हेराल्ड केस में की, उसको देखते हुए सभी को ये पता है कि ये जो इन पर ईडी ने सम्मन भेजा है, कुछ तो इन्होंने गड़बड़ की ही है, तभी ये इतने डरे हुए हैं। और जो आपको बता दूं कि ये जो ईडी की जांच होती है, इसमें 3 तरह से जांच की जाती है, 3 तरह के सबूत जुटाए जाते हैं, ऑडियो, वीडियो और रिटन। इन तीनों चीज़ों को कोर्ट में पेश किया जाता है, इन तीनों चीज़ों को दिखाया जाता है कोर्ट में, तो झूठ बोलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। अब जो 11 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की है, उसमें 6 घंटे पूछताछ हुई है और 4 घंटे उन्होंने करेक्शन में लगाए हैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए। एक घंटे का लंच टाइम निकाल कर 4 घंटे उन्होंने करेक्शन में लगाए हैं और 6 घंटे उन्होंने जो है पूछताछ में लगाए हैं। उन्हें एक टाइपिस्ट दे दिया गया है, वो टाइप करता है राहुल गांधी जो बोलते हैं, फिर उसमें
जो कमियां होती हैं राहुल गांधी वो ढूंढते हैं और कमियों के बाद उसको करेक्ट करते हैं। इस चीज में उन्होंने 4 घंटे लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी रिटन स्टेटमेंट में तो करेक्शन कर सकते हैं, पर जो ऑडियो वहाँ पेश होगी उसमें कैसे करेंगे? उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको ठीक किया जा सके। उन्होंने अपनी जो चिंता है इसका पूरा श्रेय मोतीलाल वोहरा को दिया है, जो कि अब जीवित हैं ही नहीं। उन्होंने पूरे जो इल्ज़ाम है मोतीलाल वोहरा पर डाल दिया है, जबकि वो तो कुछ थे ही नहीं। सारी जो ये पार्टी है इसके कर्ता धर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हैं। उनकी चिंता आज मैं तो कहूँगी, मैंने कहा कि तीसरी बार वो चिंतित है, मगर मैं कहूँगी कि पहली बार वो इतनी चिंता में है कि वो बीमार तक पड़ गई हैं। और सिर्फ वही नहीं, पूरा परिवार चिंता में है। इसका पता कैसे चलता है कि लखनऊ में एक चिंतन शिविर होने वाला था। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लखनऊ में एक चिंतन शिविर होने वाला था। प्रियंका वहाँ पर गई हुई थी उसको प्रिसाइड करने के लिए। तो जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है तो वह उस शिविर को कैंसिल करके बाय रोड रातों रात लखनऊ से दिल्ली लौट आई। उनकी चिंता का विषय अब देखा जा सकता है। पूरा परिवार गहरे चिंतन में है और अब इस ईडी की जांच से और जेल जाने से इन लोगों को कौन बचाएगा, या ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बात का पता बाद में चलेगा। पर अभी बहुत चिंता में है और इस चीज़ से बहुत डरे हुए हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।